प्रधानमंत्री वायनाड गए थे, वहाँ भी विक्टिमों से उन्होंने मिले और नॉर्मल लाइफ की कामना की और उन्होंने जो परिवार वहाँ शेल्टर होम में रह रहे हैं उन सबसे मुलाकात की, जो भी यथासंभव मदद सरकार को मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही जो शैली है उसके कदरदान करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग हैं। वायनाड में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और आज भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। जो भी वहाँ राहत के प्रबंध कराए गए हैं उसमें और बेहतर समन्वय के साथ पीड़ित परिवारों को इसका लाभ मिल सके, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस आपदा से निपटने में वायनाड निवासियों की मदद के लिए तैयार दिखें, यह समय की मांग है। और प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद पूरे राहत अभियान में एक रफ्तार की उम्मीद है। सीपीडब्ल्यूडी ने आज सस्पेंडेड कर दिया 3 इंजीनियर्स, नेमली एडीजी सिविल सीपीडब्ल्यू अशोक कुमार राजदेव, चीफ इंजीनियर प्रदीप कुमार परमार एंड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अभिषेक राज। इन लोगों पे आरोप है कि इन्होंने इन जो अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको इलीगली कंस्ट्रक्शन कराने में रोका था। देखिए, इस पूरे प्रकरण में विभाग की भूमिका संदेहास्पद थी। अधिकारियों के मनमौजी रवैये को लेकर के विपक्ष के आरोप लगातार लग रहे थे। देर से ही लिया गया निर्णय, लेकिन ये सही निर्णय है और अगर भ्रष्टाचार को, स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करना है तो ऐसे कड़े फैसले लेने ही होंगे। राजीव रंजन जी, जिस तरह से एक डॉक्टर की मौत हुई है कोलकाता में, वहाँ के टॉप कॉप ऑफिशियल ने सेक्सुअल असॉल्ट को कंफर्म कर दिया है, वहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी भी पहली बार बैकफुट पर दिख रही हैं। लगातार कानून व्यवस्था वहाँ जिस बुरे दौर का सामना कर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस भी कई मौके पर शामिल हैं, उन सब ने इन घटनाओं की आलोचना की है। लेकिन इस बार ममता जी के पास भी शब्द नहीं है इस लोमहर्षक घटना के बचाव में वो कुछ कह पाए। इसीलिए जनता जानती है कि कब किसे सबक सिखाना है और आने वाले समय में ममता जी के लिए कठिनाइयां बढ़ेंगी। मोहम्मद सलीम है, सीपीआईएम के वेस्ट बंगाल के स्टेट सेक्रेटरी है। वो कहते हैं कि जो सिटी पहले सिटी ऑफ जॉय कहलाता था, आज सिटी ऑफ भय कहलाता है। जिस तरह से घटना वहाँ घटी है, उन्होंने कहा कि जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है क्लोज टू ममता बनर्जी, कैसे देखते हैं? जब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं तो निसंदेह सरकार को ये पता है कि गलती बड़ी हो गई है, गलतियां लगातार हो रही है। इसीलिए इन आरोपों को केवल राजनीतिक तौर पर खारिज करने के बजाय टीएमसी की सरकार को वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में ईमानदार पहल करनी चाहिए। सुकांता मजूमदार कहते हैं कि ये बहुत हीनियस क्राइम है। अब मुझे शक है कि जांच प्रॉपरली होगी कि नहीं, प्रॉपरली तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगा कि नहीं। ऐसे जो एक्यूज्ड हैं उनको तो फांसी दे देनी चाहिए और ममता बनर्जी को चाहिए कि इसकी प्रॉपरली जांच हो, इस चीज़ को कंसंट्रेट करें। देखिए, ये कहीं ना कहीं ममता जी के लिए एक अग्नि परीक्षा के पल है और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ इस पूरे प्रकरण में गंभीरता दिखानी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा मिले। इसे सुनिश्चित करना पश्चिम बंगाल सरकार का दायित्व होना चाहिए। नितिन गडकरी ने पंजाब गवर्नमेंट को वार्न किया है जिस तरह से वहाँ एनएच के प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया जा रहा है। देखिए, अनावश्यक टकराव आप पार्टी की एक कार्यशैली का हिस्सा बनती जा रही है। नितिन गडकरी जी डेवलपमेंट को लेकर जितने सजग रहे हैं, जिन राज्यों ने इसका लाभ उठाना चाहा है, बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के उनके मंत्रालय ने उन राज्यों के साथ न्याय किया है। लेकिन अगर पंजाब की सरकार की हठधर्मिता
और टकरावपूर्ण जो उनका रवैया है ये जारी रहा तो ये पंजाब की जनता का वो अहित कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज खुलासा किया कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जब थी वहाँ तो उनको 2-3 बार कोशिश की गई मुझे अरेस्ट करने की, लेकिन हर बार इसका खुलासा पहले हो गया। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, इसलिए कि वो जो शिवसेना और कांग्रेस की कार्यशैली है उसमें केवल ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा हो रहा है, दरअसल ये महाआघाड़ी के दौर में भी मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनेताओं के साथ बदले की कार्रवाई की अनेक घटनाएं जनता के सामने हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है जो वर्डिक्ट आया है सब क्वालिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट ये सेटबैक है दलित कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर इस तरह की प्रतिक्रिया की अपेक्षा देश में किसी को नहीं है और ऐसी प्रतिक्रियाओं से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। पहली बार हिंदू बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर है लिटन दास, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनके घर को भी अटैक किया जाता है। देखिए बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लिटन दास जैसे खिलाड़ियों का अगर दर्द छलक रहा है तो निसंदेह ये बांग्लादेश की छवि पर इससे बड़ा कोई दाग नहीं हो सकता है। जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, धार्मिक स्थलों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। और अब जब मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार की भूमिका में आने के बाद अपील की है कि वो इस बात पर बने नहीं रहेंगे अगर बांग्लादेश में आंदोलनकारी अपने रवैये में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगर वो अल्पसंख्यकों को हमले का शिकार बनाएंगे या मंदिरों पर हमले जारी रखेंगे, वैसी स्थिति में वो उस पद पर बने नहीं रहना चाहेंगे, तो मुझे लगता है अब इन घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने आज आरबीआई मीट में कहा कि बैंक को कोर एरिया है उस पर ध्यान देना चाहिए और पुराने तरीके को अपनाएं, कलेक्ट करें, जो डिपॉजिट कलेक्ट होते थे पुराने तरीकों को फिर से अपनाएं उन लोग। आरबीआई को शेड्यूल्ड बैंक और प्राइवेट बैंक्स की जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से वो अपने उपभोक्ताओं को मुनाफाखोरी का माध्यम बना रहे हैं, जिस तरह से जीरो बैलेंस के नाम पर पेनल्टी और तमाम चीज़ें, मिनिमम बैलेंस के नाम पर पेनल्टी और तमाम तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसे भी नियंत्रित करना आरबीआई की एक जिम्मेदारी है।